जय हिंद दोस्तों। आज आप पढ़ेंगे वेद के बारे में। मैंने कल वेद के बारे में पढ़ाया था, जिसका कुछ टॉपिक रह गया है, आज आप पढ़ लेंगे। देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मैंने बताया था गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तीसरे मंडल में। याद कर लीजिएगा। सातवें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। दशराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? सातवें मंडल में है। जो सुदास और दास जनों के बीच लड़ा गया था, इसमें सुदास विजयी हुआ था। यह युद्ध कहां लड़ा गया था? पुरसनी रावी नदी के तट पे। आठवें मंडल हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है? तो आठवें मंडल में। नौवें मंडल में सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल पुरुष युक्त का वर्णन है। देखिए, 10वां जो मंडल है, इसमें पुरुष युक्त का वर्णन है। इसमें ऋग वैदिक काल में पहले कैसे बंटवारा हुआ था? ऐसा मानना है कि जो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघ से और शूद्र पैरों से। पहले ऋग वैदिक काल में काम के हिसाब से बंटवारा किया गया था। जैसे जो वेद पढ़ने में रुचि रखता था उसे ब्राह्मण कहा गया, और जो लड़ाई युद्ध करता था उसे क्षत्रिय कहा गया। जो बिजनेसमैन व्यवसायी वर्ग था उसे वैश्य कहा गया, और जो निचले जाति निचले वर्ग के लोग थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। ये किस मंडल में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषयुक्त का वर्णन है, पुरुष युक्त का वर्णन है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये बंटवारा कैसे हुआ? एक बंटवारा कर्म के हिसाब से नहीं हुआ। जैसे जो ब्राह्मण है उनके लड़का ब्राह्मण ही होंगे, वो कोई भी काम करे, चाहे बिजनेस का काम करे तो क्या है? ब्राह्मण ही कहलाएगा। क्षत्रिय का लड़का कोई भी काम करे, क्षत्रिय ही कहलाएगा। ये उत्तर वैदिक काल में इसका विभाजन हुआ। लेकिन ऋग वैदिक काल में कैसे हुआ? कर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ। याद हो गया पूरा? चलिए, ऋग्वेद में यह भी पूछता है कि प्रमुख नदी सिंधु, सबसे प्रमुख नदी सिंधु को माना गया है ऋग्वेद में, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। गंगा का उल्लेख एक बार में हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी है, नहीं, महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, और पवित्र नदी क्या है? सरस्वती है। यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। प्रमुख देवता इंद्र, ऋग्वेद में यह भी लिखा गया है कि सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं, जिनके लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यहां से प्रश्न बार बार पूछता है कि इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? तो 250, और अग्नि के लिए 200। याद कर लीजिएगा इसको। आगे पढ़ेंगे कि जो वेद 4 होता है, चारों का 4 उपवेद होता है। 4 गो वेद हो गया और 4 उपवेद। चारों उपवेद का 4 ज्ञाता होता है। अब फिर ऋग जो वेद है, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 गो वेद है, इनका भी अलग ज्ञाता होता है। इधर 16 को पढ़ना है, ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखें। ऋग्वेद का उपवेद और ज्ञाता। चलिए देखिए, लड़का सब जब मैट्रिक कर लेता है, सब मैट्रिक करने के बाद जब आईएससी करने जाता है सब कोचिंग में, तो क्या करता है? सब जानता है कि जो फलाने सर हैं सबसे अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन पहले उसमें नाम नहीं लिखाता है। लगभग 20-25 कोचिंग को घूमता है। सब घूमते घूमते देखता है किस कोचिंग में जींस वाली की संख्या अधिक है, टी शर्ट वाली की संख्या अधिक है, उसी में एडमिशन कराता है। सब
ज्यादातर इसी फेर में रहता है लड़का सब, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है सब। लगातार वीडियो को देखिए, बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा वेद। पहले हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वेद 4 होता है, कल मैंने बताया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद और अथर्ववेद का उपवेद। देखिए अब उपवेदों की रचना क्यों की गई? वेदों के समझने के लिए उपवेदों की रचना की गई। डायरेक्टली आप वेद पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, जब तक आप उपवेद नहीं पढ़ेंगे तब तक वेद समझ में नहीं आएगा। हम लोग को उतना वेद पढ़ना नहीं, हम लोग को पंडित जी नहीं बनना है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, इतना तक तो पढ़ना जरूरी है। चलिए ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद। याद कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है बार बार। ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। सामवेद के उपवेद का नाम क्या है? गंधर्ववेद। देखिए कैसे याद होगा, ट्रिक के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से। ऋग्वेद में मंत्र का वर्णन है, एक याद कर लीजिएगा, आयुर्वेद इसका उपवेद। दूसरा है सामवेद। सामवेद में क्या होता है? संगीत के संबंधित बातें हैं। संगीत मतलब गाना। सामवेद में गाना होना के बारे में लिखा गया है, तो गाना से क्या हो गया? गंधर्ववेद। गाना से क्या हो गया? गंधर्ववेद। याद हो गया। जब भी सामवेद का उपवेद पूछे तो गंधर्ववेद, और ऋग्वेद का उपवेद पूछे आयुर्वेद। आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता था? युद्ध संबंधित सारी तैयारियां, मंत्र का वर्णन है। यजुर्वेद में युद्ध संबंधित बात लिखा गया है। तो युद्ध में क्या चलता था? तीर चलता था, धनुष चलता था। तो धनुष चलता था तो इसका याद कर लीजिए, धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। आगे देखिए अथर्ववेद, जो सबसे लास्ट वाला वेद है, जो अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था, इसका शिल्प वेद याद कर लीजिए। चलिए याद कर कीजिए, अभी फटाफट याद हो जाएगा। ऋग्वेद का उपवेद बताइए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। सामवेद में क्या होता है? गाना होता है, तो गाना होता है तो गंधर्ववेद। चलिए यजुर्वेद में क्या होता है? युद्ध संबंधित बात होता है। युद्ध में क्या चलता है? धनुष चलता है, तो धनुर्वेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? बताइए जल्दी। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। याद हो गया? याद करना होगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उपवेद जो 4 हुआ, ये चारों उपवेद का ज्ञाता है। ज्ञाता समझते हैं? जो विद्वान होता है, उस वेद के बारे में पढ़ता है, उसको ज्ञाता बोलते हैं। जैसे वेद के जो ज्ञाता हम लोग पंडित जी को बोलते हैं। पंडित जी लोग बहुत वेद जानते हैं। काशी का पंडित, बनारस का पंडित पूरे विश्व में फेमस है, काफी अध्ययन करते हैं वेद के बारे में। तो जो उपवेद का ये ज्ञाता है लोग, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये कैसे याद होगा? इस चारों को एक बार गोटा याद कर लीजिए। कैसे? प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। पहला प्रजापति, दूसरा नारद, तीसरा विश्वामित्र, चौथा विश्वकर्मा। देखिए प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। जब भी पूछे ऋग्वेद का ज्ञाता क्या होगा? प्रजापति। उसके बाद सामवेद का तो नारद, और नहीं सर, ये उपवेद का ज्ञाता है लोग, सॉरी। आयुर्वेद का ज्ञाता प्रजापति, गंधर्ववेद का नारद, धनुर्वेद का विश्वामित्र और शिल्प वेद का विश्वकर्मा। ये उपवेद का ज्ञाता है लोग। अब पढ़ेंगे एक वेद का ज्ञाता, जो चारों वेद है उसका ज्ञाता कौन है। यहां से प्रश्न काफी पूछा जाता है। ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री। पूछा जाता है कि बताइए ऋग्वेद का ज्ञाता कौन है, तो होत्री। सामवेद का उद्गाथा। ऋग्वेद का होत्री, सामवेद का उद्गाथा, यजुर्वेद का अधारयु और अथर्ववेद का ब्रह्मा। याद कर लीजिए, ऋग्वेद का होत्री, सामवेद का उद्गाथा और यजुर्वेद का अधारयु और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ये तीर लगाए हैं, इसका ज्ञाता है लोग। चारों वेद का ज्ञाता इधर लिखे हैं और उपवेद का ज्ञाता इधर लिखे हैं। इसको मत समझिएगा कि वेद का ज्ञाता है,
उपवेद का गया था इधर और वेद का गया था इधर। देखिए अब फिर 4 पूछता है यहां से, वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय और कष्टकीय। याद कीजिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कष्टकीय। इसका ट्रिक बनाए हैं एक से हो गया ऐतरेय, कष्ट हो गया कष्टकीय। आगे है सामवेद का पंचविश, सामवेद का पंचविश। यजुर्वेद का शतपथ तैतरेय, यजुर्वेद का शतपथ और तैतरेय। 100 अतः ट्रिक है, 100 से हो गया शतपथ, 100 से हो गया तैतरेय। अथर्ववेद का गोपथ, याद हो गया। ऋग्वेद का क्या होगा? ऐतरेय और कष्टकीय। एक याद कर लीजिएगा, ए से हो गया ऐतरेय, क से हो गया कष्टकीय। सामवेद का पंचविश, सामवेद का पंचविश। यजुर्वेद का शतपथ और तैतरेय, 100 अतः याद कर लीजिएगा। और अथर्ववेद का गोपथ। आगे देखेंगे अथर्ववेद में कुल मंत्र कितना है? 731 है। पद कितना है? 6000 है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था। इसमें जादू टोना झाड़ फूक सब का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।